बारिश के मौसम में और चूंकि सावन का तो पवित्र महीना है, ऐसे में ये आदिवासी तो हमारे यहाँ बड़े आराध्य माने जाते हैं शुरू से। क्यों कर रही है सरकार ऐसा? कांग्रेस की सरकार जिसने करीबन 60 साल राज्य किया है राष्ट्र के ऊपर, लेकिन 60 वर्षों में उनको आदिवासी कभी नजर नहीं आया, आदिवासी की समस्याएं कभी नजर नहीं आई। और अगर इन्होंने कोशिश भी की तो एक जमाना था कि जब इंदिरा आवास के नाम पर मुश्किल से किसी एक पंचायत में 2 या 3 आवास आते थे, एक कोई प्रभावशाली व्यक्ति कब्जा कर लेता था और दूसरे आवास पे कोई ना कोई किस्त जो है वो कोई ना कोई रास्ते का दलाल ले लेता था। दूसरी बात, जब किसी सरकार का प्रधानमंत्री ये कहे कि 100 में से 85% पैसा भ्रष्टाचार में जाता है, केवल 15% पहुंचता है, जिसके पास सर्वशक्ति है, जो कुछ भी कर सकता है, तो आप मानिए उस भ्रष्टाचार का नीचे तक गंगा किस तरह से बहती होगी। और एक दूसरी पार्टी जिसके प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले शपथ ग्रहण करने के समय कहा था कि न खाऊंगा और न खाने दूंगा, और उसका उस वक्त चाहे कांग्रेस मित्रों ने उस बात को नहीं समझ पाया हो, लेकिन आज जनता समझ रही है। हजारों की तादाद में, जैसा कि अभी 30,500 आवासीय पट्टे दिए गए, 24,104 करोड़ रुपया इसके लिए आदिवासियों को, चाहे वो लाइट हो, पानी हो, बिजली हो, उनको जो भी इंफ्रा उनको देना है, रोड्स हो। जनमन के अंतर्गत एक भी छोटा मजरा टोला ऐसा नहीं है कि जिसके लिए रोड से जाने की व्यवस्था नहीं हो, लाइट की व्यवस्था हो रही है। ये सारी व्यवस्थाएं करने का प्रयास किसने किया? हजारों आदिवासियों को जो ये घोषणा की है कि 2026 तक हर कच्ची छत जो है वो पक्की छत माननीय प्रधानमंत्री देंगे, ये किसने किया? ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। इस मध्य प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने कल भी इस बात को सबके सामने कहा था कि 2025 तक अभी 26,000 पट्टे कृषि भूमि के वनाधिकार में दिए जा चुके हैं। रेवेन्यू के पट्टे अलग दिए गए हैं। ठीक बात। और उन पट्टों में अगर कहीं किसी प्रकार से जो दावे हुए थे, उनमें करीबन 60% मध्य प्रदेश में वो दावे स्वीकार करके पट्टे वितरित कर दिए गए। उसके बाद जो बचे हैं 2025 तक इन सारे दावों का निराकरण कर दिया जाएगा।